नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी तैयारी का न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको देंगे देश विदेश की बड़ी खबरें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8th पे कमीशन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8th पे कमीशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और अलाउंसेस को रिवाइज करना है। हर 10 साल में एक नए पे कमीशन का गठन होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। यह कमीशन महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और अनुकूल वेतन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नए वेतनमान की सिफारिश करता है। आमतौर पर इस कमीशन की अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करते हैं। 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के तहत डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ को नए फॉर्मूला के अनुसार रिवाइज किया जाएगा, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ती महंगाई के साथ सिंक करना और उनके वेलफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रेरित करना है। आगे बात करते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI-TTP की। यह एक एडवांस्ड इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आया है। इस स्कीम को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर लॉन्च किया गया है। पहले इसे जून 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था। अब 16 जनवरी 2025 से इसे अन्य एयरपोर्ट्स तक एक्सपेंड किया गया है। इसका प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा किया जा रहा है। FTI-TTP की खासियत यह है कि यह एक ऑटोमेटेड ई-गेट सिस्टम है जो इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस को बहुत ही तेजी से पूरा करता है। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग होता है जो सिक्योर और फास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी है जिसमें उन्हें अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यह रजिस्ट्रेशन या तो पासपोर्ट की ड्यूरेशन तक वैलिड रहेगा या फिर 5 साल तक, जो भी पहले हो। इस स्कीम से इंटरनेशनल ट्रैवल और भी स्मूथ और कन्वीनियंट हो जाएगा। भारत रणभूमि दर्शन 77वें आर्मी दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने इस खास वेबसाइट को लॉन्च किया है जो बैटलफील्ड और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करेगा। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो देश के महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों और सीमा इलाकों की जानकारी, वर्चुअल टूर्स और ट्रैवल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस वेबसाइट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसमें ऐसी जगह शामिल की गई हैं जो देश के सुरक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कि गलवान घाटी, डोकलाम और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे नाथुला पास और लोंगेवाला। इस वेबसाइट पर वर्चुअल टूर की मदद से लोग इनसे जुड़े इतिहास को महसूस कर सकेंगे और यहाँ यात्रा करने के लिए जरूरी ट्रैवल गाइडेंस भी मिलेगी। यह पूरा इनिशिएटिव इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इस नई योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद भारत में इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र में कौशल और जागरूकता को बढ़ाना है। यह एक बाई एनुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो युवाओं को डिजिटल नीति और इंटरनेट प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर देता है। इसमें 2 प्रकार की इंटर्नशिप शामिल हैं, 6 महीने और 3 महीने की। इस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा मेंटोरशिप प्रदान की जाएगी। इस इंटर्नशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे डिजिटल नीति और इंटरनेट प्रशासन के क्षेत्र में उनकी रुचि और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। एंटिटी लॉकर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे भारत में व्यवसायों और संगठनों के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को आसान बनाया जा सके। यह नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित एक सुरक्षित क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो MSMEs, स्टार्टअप्स, ट्रस्ट, सोसाइटीज और अन्य संस्थानों के लिए दस्तावेजों के भंडारण, साझा करने और सत्यापन को सरल बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सेस, गवर्नमेंट डेटाबेस इंटीग्रेशन, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, 10 GB तक एन्क्रिप्टेड स्टोरेज, कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग, डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट शामिल है। यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसे सरकारी सिस्टम्स से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कंप्लायंस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2025 को पूरे भारत में 15वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। यह दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना को चिन्हित करता है, जो 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
वर्ष 2025 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इस अवसर पर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉफी टेबल बुक इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी और बिलीव इन द बैलेट, ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडियाज 2024 इलेक्शंस जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी जारी की गई, जो भारत में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को प्रदर्शित करेंगी। भारत के एप्पलमैन के नाम से मशहूर श्री हरिमन शर्मा को उनकी कृषि में क्रांतिकारी खोज के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव से आने वाले हरिमन शर्मा ने अपने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए एग्रीकल्चर में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने HRMN 99 नामक एक ऐसे सेब की किस्म विकसित की है जो ठंडी जगहों तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्म जलवायु में भी आसानी से उगाई जा सकती है। 1998 में उन्होंने अपने आंगन में फेंके गए कुछ सेब के बीज उगाए और पाया कि यह सामान्य सेब की तुलना में कम ठंड वाली जगहों पर भी फल दे सकते हैं। HRMN 99 किस्म 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी फल देती है और एक पेड़ से सालाना 75 किलो तक फल मिल सकते हैं। एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0। भारत सरकार ने डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। इस नई प्रणाली को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने विकसित किया है, जो एक्सपोर्ट्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्राप्त करना आसान बनाएगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को आसानी से उपलब्ध कराएगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में कंप्लायंस को बेहतर बनाया जा सके। इस सिस्टम में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे मल्टी यूजर एक्सेस, आधार बेस्ड ई साइनिंग और बैक टू बैक सर्टिफिकेट्स, जिससे व्यापारियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। 1 जनवरी 2025 से नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का ऑनलाइन प्रोसेस अनिवार्य कर दिया गया है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। भारत के इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन से सम्मानित किया गया है, जो कि रैमसर कन्वेंशन के तहत एक महत्वपूर्ण मान्यता है। इस वेटलैंड सिटी मान्यता को पाने वाले यह भारत के पहले 2 शहर बन गए हैं। इंदौर की सरपुर झील और उदयपुर की इंटरकनेक्टेड झीलें पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई इन शहरों की समृद्ध जैव विविधता और इको टूरिज्म को बढ़ावा देती है। वेटलैंड सिटी बनने के लिए शहरों को 6 अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना होता है, जिसमें वेटलैंड संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सतत आर्थिक विकास शामिल है। यह मान्यता 6 वर्षों तक मान्य रहती है और इसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। पेरिस AI समिट। 2025 में होने वाले पेरिस AI समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ को चेयर की भूमिका निभाएंगे। 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनिया भर के प्रमुख नेताओं, नीति निर्माताओं, AI रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक मंच पर लाएगा। यह समिट AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग, इनोवेशन और ग्लोबल रेगुलेशन पर चर्चा करेगा। पहले ऐसे समिट 2023 में यूके के ब्लैटले पार्क और 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में हो चुके हैं। इस बार पेरिस समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर AI के लिए मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को हरी झंडी दे दी है, जिसमें कुल 16,300 करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग और 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश राशि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी PSU से आएगी। इस मिशन का मकसद भारत को क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर बनाना है। ये वो मिनरल्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अभी तक इन मिनरल्स के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि देश में ही इनकी सप्लाई चेन मजबूत हो। ये मिशन घरेलू एक्सप्लोरेशन, विदेशी संसाधनों की खरीद और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर फोकस करेगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा संभाला जाएगा और 2024-25 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। कुल मिलाकर ये मिशन भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव यानी टीम। MSME मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है, जिसे ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव यानी टीम कहा जा रहा है। इस योजना का मकसद MSMEs को डिजिटल कॉमर्स अपनाने में मदद करना है और इसमें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का पूरा उपयोग किया जाएगा। इसे रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। इस योजना का खास फोकस महिलाओं के नेतृत्व वाले बिजनेस पर होगा, जिसमें 50% भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत MSMEs को डिजिटल स्टोर्स, पेमेंट सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा।
इस स्कीम का लक्ष्य है 5 लाख MSMEs को ONDC नेटवर्क पर लाया जाए और 150 से ज्यादा वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाए, खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। इसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी NSIC के जरिए लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 277.35 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो 2025 से 2028 तक चलेगा। एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का दौरा करेंगे। ये मिशन एक्सियम स्पेस द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो अमेरिका की एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। यह एक्सियम स्पेस का नासा के साथ चौथा मिशन है। इससे पहले एक्सियम 1, 2 और 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें भारत का नाम गर्व से जुड़ रहा है और शुभांशु शुक्ला का यह कदम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। एक्सरसाइज ला पेरोज, यह एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन और पैसिफिक ओशियंस के स्ट्रेटेजिक स्टेट्स में हो रही है, जिसमें होस्ट नेशन फ्रांस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल के साथ लीड कर रहा है। यह एक्सरसाइज मलक्का, सुंडा और लॉम्बोक स्टेट में हो रही है, जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। इस साल इस एक्सरसाइज में इंडिया, फ्रांस, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और UK जैसे देश शामिल हैं। यह एक्सरसाइज नेवल कॉपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और आखिर में बात करते हैं एक नए बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय की, जिसे हमारे रक्षा मंत्री ने फ्लैग ऑफ किया है। यह सिस्टम अक्टूबर तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। संजय एक ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है जो ग्राउंड और एरियल सेंसर्स से रियल टाइम इनपुट लेकर एक कॉमन सर्विलेंस पिक्चर क्रिएट करेगा। यह टेक्नोलॉजी कमांडर्स को रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, जो कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर सिनेरियो के लिए काफी जरूरी है। इससे इंडियन आर्मी की सर्विलेंस और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर डेवलप किया है। यह बाय इंडियन कैटेगरी के तहत आता है, जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को प्रमोट करता है। इसका टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट 2402 करोड़ रुपए है। तो ये था आज का न्यूज बुलेटिन। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।